राजस्थान की लेडी सिंघम प्रीति चंद्रा आईजी भरतपुर की रोमांचक एवं प्रेरणादायी कहानी। भरतपुर सरकारी स्कूल में पढ़ी, बिना कोचिंग यूपीएससी पास की और आज राजस्थान पुलिस की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है। ये कहानी है हाल ही में भरतपुर के पद पर स्थापित हुई राजस्थान की आईजी प्रीति चंद्रा की। सीकर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी प्रीति ने अपनी शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पत्रकारिता और शिक्षण जैसे क्षेत्र में भी हुनर दिखाने के बाद उन्होंने सिविल सेवा का सपना देखा। प्रीति चंद्रा ने बिना किसी महंगे कोचिंग के खुद की मेहनत और लगन से यूपीएससी परीक्षा पास की। उनका मानना है कि अगर इरादा पक्का हो तो सरकारी स्कूल और गांव की बेटी भी आईपीएस बन सकती है। ट्रेनिंग के बाद वे राजस्थान पुलिस सेवा में आई और अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के कारण उन्हें लेडी सिंघम का नाम मिला। अपने कार्यकाल में प्रीति चंद्रा ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया और महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ अभियान चलाए। जनता से सीधा संवाद और फील्ड में सक्रियता उनकी पहचान बन गई। उनके सराहनीय कार्यों के लिए हाल ही में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सराहनीय पदक से सम्मानित किया गया। यह पदक उन्हें कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया। आज आईजी प्रीति चंद्रा हजारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं। वे अक्सर कहती हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कमजोरी नहीं है, मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। गांव की बेटी से आईजी तक का सफर वाकई फिल्मी है। उनकी कहानी साबित करती है कि संसाधन नहीं, हौसला सबसे बड़ा होता है। नजदीक चलें क्या? नहीं जनरल सलूट, सलाम सख्त। गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड बगल सब संतरी खड़ा रहे। गार्ड इशार रात। क्या क्या पढ़ा सकते हैं? प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं कि जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश पूर्व में दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुरूप जो भी मॉनिटरिंग और जो भी हम उसमें बेस्ट एक प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं उन निर्देशों की परिपालना के लिए वो हम करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी जो समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं, जैसे कि 2 दिन पहले डीसी में भी काफ़ी निर्देश दिए गए थे, तो उन्हीं सब पे हम एक टीम के रूप में सभी एसपीएस के साथ मिल करके कार्य योजना बना करके और प्रयास करेंगे कि अच्छा काम करें। मैम, हर जगह 2 चुनौतियाँ होती हैं, एक बहुत तस्करी और एक साइबर क्राइम। ऑनलाइन साइबर क्राइम का काम करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं? देखिए, ये 2 चीज़ें जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वाकई ये हैं चुनौतियाँ, तो इनमें भी एक बार, क्योंकि आज ही ज्वाइन किया है, तो जो एसपी साहिबान हैं उनके साथ बैठ के एक कार्य योजना बनाई जाएगी। पूर्ववर्ती अधिकारियों ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत काम किया है, आप सब वाकिफ़ हैं उससे, और उसके एडिशन में और क्या नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, कार्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं, वो एसपी के साथ बैठ करके एक बार तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये चैलेंजेस तो हैं। साइबर का जो एक यहाँ पे हॉटस्पॉट साइबर क्राइम का बना हुआ है, वो एक चुनौती है हमारे सामने। इंटर स्टेट क्रिमिनल्स की जो आवाजाही है, वो एक चुनौती है हमारे सामने। तो इन सब को लेकर के काम करेंगे। हार्डकोर जो अपराधी हैं, पूर्व से जो जिन्होंने क्राइम किया हुआ है और वो रिपीटेड जो ऑफेंडर्स हैं, दोबारा पुनः वही लोग क्राइम करते हैं, तो ऐसे लोगों पर हम फोकस करेंगे। उन लोगों की दोबारा से सभी एसपी से बात करके एक सूची बनवाएंगे जो लोग पहले से क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर्स हैं और उनके दोबारा से क्राइम किया गया है। उनके लिए एक निगरानी तंत्र का गठन करेंगे रेंज स्तर पर, और दोबारा वो कोई क्राइम ना कर सकें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाड़ी डिस्कॉम के एक्सीएन गोविंद सिंह को दी भावभीनी विदाई, उपलब्धियों को किया याद। बाड़ी की प्रमुख खबर।
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता एक्सीएन गोविंद सिंह चौधरी के बाड़ी से उच्चैन स्थानांतरण होने पर शुक्रवार को बसेड़ी रोड स्थित निजी मैरिज होम में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके 17 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम का आयोजन AEN RD मीणा के नेतृत्व में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एक्सीएन गोविंद सिंह चौधरी रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना चौधरी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता AEN RD मीणा ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में धौलपुर एक्सीएन एवं कार्यवाहक SC विवेक शर्मा, विजिलेंस एक्सीएन BT मीणा, AEN पुष्पेंद्र चौधरी, सैपऊ से मनोहरपुर धौलपुर, AO AENPK सांडिल्य, JEN विजेंद्र सिंह, मनिया से टोंक, JEN मयंक मिश्रा, राजाखेड़ा से बालाजी शिकरॉय, JEN शिव सिंह मीणा, सनमथुरा से महुआ, JEN मानवेंद्र सिंह, करौली से धौलपुर, AEN अनुराग मित्तल, भंडार शाखा धौलपुर तथा AEN परविंदर सिंह जादौन, सनमथुरा से धौलपुर मंचासीन रहे। समारोह में सभी अतिथियों का राजस्थानी पगड़ी, साफा एवं गुलाब की मालाएं पहनाकर पारंपरिक स्वागत किया गया। एक्सीएन गोविंद सिंह चौधरी का विशेष सम्मान राजस्थानी पगड़ी, साफा, माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। साथ ही स्थानांतरण के उपरांत पुष्पेंद्र सिंह कुंतल बाड़ी से धौलपुर तथा कल्याण सिंह राजाखेड़ा से बाड़ी का भी साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर AEN सुमन चौहान धौलपुर, JEN कुलदीप शर्मा, आयुष गुप्ता, JEN अवधेश कुमार सिंह, विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन AEN परविंदर सिंह जादौन एवं वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार ने किया। अपने संबोधन में गोविंद सिंह चौधरी ने कहा कि बाड़ी में मिले सहयोग, स्नेह और अपनापन को वे हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि बाड़ी डिवीजन भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य कर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। कार्यक्रम के अंत में AEN RD मीणा ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का समापन किया। जो भी मेरे द्वारा सही शब्द बोले गए उनकी 100% रूप से पालना की गई, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और डिस्कॉम में बाड़ी का जो नाम उन्होंने रोशन किया है उसका भी पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है, क्योंकि बाड़ी के जो भी रिजल्ट थे या और भी कोई परिस्थिति रही होंगी, परंतु हमारे द्वारा प्रयास किया गया, लोगों को एक परिवार की तरह बैठाया गया, समझाया गया कि परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और मैं गिरिराज जी का भक्त हूँ, तो मैंने कृष्ण जी की भगवान की जो पर्वत उठाया उस रूप का एक रूप का उदाहरण दिया कि भगवान ने भी सबके हाथ लगवाए थे। श्रेय कृष्ण जी को नहीं जाता है कि गिरिराज जी उन्होंने धारण किया है। तो मेरे बाड़ी खंड के जितने भी इंजीनियर्स थे, तकनीकी कर्मचारी थे, मिनिस्ट्रियल स्टाफ था, सभी से उंगली लगवाई। और जो ये कीर्तिमान 104, 102 या ट्रांसफार्मर उठाना हो या 33 kV की लाइन बनानी हो, 132 GSS कंचनपुर में स्वीकृत कराना हो, सारा श्रेय मेरी टीम को जाता है, मेरा कोई योगदान नहीं। बहुत अच्छे आए। जैसा आपको पता है बाड़ी डिवीजन पहले जो रिजल्ट थे वो खास अच्छे नहीं रहते थे, तो चाहे वो बिजनेस की कार्रवाई हो, विशेष रूप से रात्रि में चोरी होती थी जिसको कोई पकड़ नहीं पाते थे, वहाँ कार्रवाई हो, जहाँ इलीगल ट्रांसपोर्ट चल रहे थे उनको हटाने की बात हो, इसके अलावा बकाया पर जो और ट्रांसफॉर्मर क्षेत्र में चले हुए थे उनमें काफ़ी कुछ कार्रवाई की गई। और उसी का परिणाम है कि विगत 2 फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सी साहब रहे तो 102 और 104% के आसपास राजस्व वसूली है। उन्होंने अभियंता और कर्मचारियों के साथ मिलकर के सबको साथ ही मानते हुए ऑफिस का भी माहौल अच्छा बनाए रखा। से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही कीमती समय निकालकर और आप हमारे बीच पधारे। मैं इसके लिए मेरे पूरे बाड़ी सब डिवीजन की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे जाने अनजाने में किसी भी परिवार के सदस्य से किसी भी तरीके की कोई गलती हुई हो तो मैं साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप उसे यहीं छोड़कर जाएं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जाती है और आप सभी के लिए खाने की व्यवस्था है, आप सभी खाना खाकर ही जाएंगे। धन्यवाद। शिक्षक संघ युवा के ब्लॉक बैठक संपन्न। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र लागू करने की मांग।
सरमुद्रा की प्रमुख खबर। विवेकानंद राजस्थान शिक्षक संघ युवा की सरमुद्रा ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन 17 जुलाई 2026 को सरमुद्रा में आयोजित किया गया। बैठक में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की लंबित स्थानांतरण नीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा सरकार से शीघ्र स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुकेश चंद मीणा ने कहा कि सरकार पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए जल्द से जल्द स्थानांतरण नीति लागू करने का दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले लगभग 9 वर्षों से स्थानांतरण नहीं होने के कारण हजारों अध्यापक अपने परिवारों से दूर रहकर कार्य करने को मजबूर हैं। जिला संयोजक संतराम मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण नीति लागू नहीं की तो धौलपुर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरमुद्रा ब्लॉक अध्यक्ष महेश चंद मीणा ने कार्यकारिणी का विस्तार किया तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को बैठक में प्रमुखता से उठाया। बैठक में जिला अध्यक्ष मुकेश चंद मीणा, जिला संयोजक संतराम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष महेश चंद मीणा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शिवराज सिंह मीणा, जिला उपाध्यक्ष रवि जोरवाल, धर्म सिंह मीणा, दिग्विजय सिंह हाड़ा राजपूत, जितेश कुमार, विनोद कुमार, जयप्रकाश मीणा, भरत प्रजापति, लोकेश यादव, रामहंस सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। शहर में उत्पात मचा रहे आवारा सांडों को पकड़कर गौशाला पहुंचाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर सिंधी बीटी एवं उपखंड अधिकारी व प्रशासक अमित कुमार वर्मा के निर्देशानुसार तथा अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के निर्देशन में नगर पालिका बाड़ी द्वारा शहर में घूम रहे आवारा एवं उत्पात मचा रहे सांडों को पकड़कर सुरक्षित रूप से गौशाला पहुंचाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे सांडों को पकड़ा जो आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे तथा सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे थे। सभी पकड़े गए सांडों को सुरक्षित तरीके से गौशाला पहुंचाया गया, जहां उनकी समुचित देखभाल की जाएगी। अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया, नगर पालिका का उद्देश्य शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कर नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। नगर पालिका बाड़ी ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में आवारा सांड या अन्य गौवंश से परेशानी हो रही हो तो इसकी सूचना नगर पालिका कार्यालय को दें ताकि तत्काल कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जा सके। नगर पालिका शहर की व्यवस्था, स्वच्छता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। मातृवैश्य महासभा द्वारा कल आयोजित होगा विशाल रक्तदान शिविर। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा की धौलपुर शाखा द्वारा कल रविवार 19 जुलाई 2026 को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। महासभा की धौलपुर शाखा के अध्यक्ष आयुष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज और मानवता की सोच के संकल्प के साथ इस शिविर की रूपरेखा तैयार की गई है। दिनांक व दिन 19 जुलाई 2026 रविवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान आउटडोर के ऊपर ब्लड बैंक फद्दी का चौराहा धौलपुर में होगा। शाखा अध्यक्ष आयुष गुप्ता ने समाज के युवाओं, प्रबुद्धजनों और स्थानीय नागरिकों से इस शिविर में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। शिविर के सफल संचालन के लिए संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गस्तीपुरा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में देश का भविष्य प्यासा। सनमथुरा की प्रमुख खबर। सनमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के गस्तीपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पेयजल की गंभीर समस्या है। आरोप है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं को पीने के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था लंबे समय से नहीं है और संबंधित विभागों से शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एसटी भरत सिंह मीणा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय में तत्काल पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, जलापूर्ति प्रणाली की जाँच कराई जाए तथा यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फांसी के फंदे पर झूलकर 22 वर्षीय विवाहिता ने की जीवन लीला समाप्त। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। दिहोली थाना क्षेत्र के गांव चीलपुरा में 22 वर्षीय विवाहिता ने शुक्रवार शनिवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शनिवार को पुलिस व परिवारीजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार चाइना उर्फ पिंकी पुत्री विजय सिंह एवं पत्नी अरविंद सिंह निवासी चीलपुरा ने शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। बताया गया है कि मृतका का 2025 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ क्षेत्र के दहरिकापुरा गांव से राजाखेड़ा उपखंड के गांव चीलपुरा में विवाह हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रात करीब 2 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिया समर्थन, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भरत तिवारी प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन में राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा निवासी युवा समाज सेवी राजू तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शन में उपस्थित होकर भरत तिवारी के परिजनों एवं समर्थकों के साथ न्याय की मांग को मजबूती से उठाया। राजू तिवारी ने कहा कि यदि किसी भी मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना हो तो उसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार और संबंधित एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और समर्थकों ने भाग लिया तथा भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की। मैं राजू तिवारी, राजस्थान जिला धौलपुर तहसील राजाखेड़ा से वहाँ पे मैं भरत तिवारी जी के वहाँ पे भी गया जहाँ पे घटना भी हुई है जी। और जिस हिसाब से घटना भी हुई है वो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। जो सब कह रहे हैं मर्डर है, मेरे हिसाब से तो मर्डर नहीं है, उनकी हत्या की गई है। वही मर्डर हत्या? हाँ, हत्या की गई है। तो जो सिस्टम वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं इंटकाउंटर हुआ है, मैं तो नहीं जानता, पर हमारे हिसाब से तो हत्या की गई है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमने वोट दिया है और हमने ही सरकार बनाया है जी। अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इन्हें सजा नहीं मिली, तो हम भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह देंगे। अगर तो आप सभी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही मतदाता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन प्रकार सत्ता में लाने का पूरा प्रयास किया था, आज भरत भूषण तिवारी हत्याकांड के बाद पूरी तरह आक्रोश में है। दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार आप लोगों के बीच में मैं हूँ। विद्युत निगम की लापरवाही ने ली किशोर की जान, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। थाना अंतर्गत गढ़ी जोनावत गांव में शनिवार प्रातः 8 बजे के आसपास घर के ऊपर से गुजर रही ढीली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्रित हो गए और शव को लेकर शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर शव को गृह में रखवा दिया और जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर थाना पुलिस भी चिकित्सालय पहुंच गई। ग्रामीण भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह चौहान के साथ मृतक किशोर के पिता विजय सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी गढ़ी जोनावत को लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया कि प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग की हाई वोल्टेज लाइन घर के ऊपर से गुजरने की शिकायत 1 महीने पहले से की जा रही थी, जिसके लिए विद्युत विभाग के एईएन आनंद कुमार, जेईएन विशाल दोनों को शिकायत दर्ज कराई तथा इस स्थिति के बारे में अवगत कराया तथा एईएन द्वारा मौका मुआयना कराने पर हाई वोल्टेज लाइन 1.50 लाख रुपए मांगे की वह काम के प्रति लापरवाही की गई, जिससे उसका पुत्र कृष्ण उम्र 70 वर्ष जाति ठाकुर की हाई वोल्टेज लाइन से मौके पर ही मौत हो गई। यह विद्युत विभाग की लापरवाही के द्वारा ही की गई हत्या है। यह हत्या एईएन आनंद तिवारी एवं जेईएन विशाल जायसवाल के घोर लापरवाही द्वारा हुई है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।